फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। हमने कल तक पढ़ा था कि लेखक जो है वह अपने मतलब किशोरावस्था में आने के बाद जो उसमें बदलाव आते हैं उसके बारे में बताता है। और वह आगे और क्या बताता है उसने हमने पढ़ा था कि वह अपने दरवाजे पर एक चेतावनी लगा देता है कि यह एक कमरा मेरा है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, ऐसे करके जो उसकी चेतावनी रहती है वहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। Amma sees the notice but behave as if it Greek और लैटिन। मतलब ग्रीक और लैटिन जो है वह एक भाषा है। तो वह लेखक कहते हैं कि सीज का मतलब देखना, कि मेरी माताजी देखती तो थी वह नोटिस, पर वह ऐसे जताती थी कि यह जो है मतलब यह जो है वह उनके समझ में नहीं आता। She continues to step into my room unmindfully of my privacy। और फिर मैंने मतलब वह है कि वह जो है बिना बेपरवाह होकर मेरे कमरे में आती रहती थी। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे जो है प्राइवेसी चाहिए। इफ ओनली शी सेंस द गॉसिपर certain that has come up between me and my parents, and this what's going up is all about a matter of individually a snapping of bond। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है एक वो बॉन्ड जिसको हम कहते हैं कि बॉन्ड मतलब सीमा। ठीक है, बॉन्ड का मतलब सीमा। और अनमाइंडफुल का मतलब होता है बेपरवाह। अनमाइंडफुली का मतलब होता है बेपरवाह। तो वह यही बता रहे हैं कि गोसर थिन सर्टेन का मतलब होता है मकड़ी का जो जाला होता है ना। गोसम थिन सर्टेन का मतलब एक मकड़ी के झाले की तरह जो पतला होता है वह। तो वह बोलते हैं कि मैं मम्मी को कैसे समझाऊं कि मुझे एकांत की आवश्यकता है। काश वह मकड़ी के जाले जैसे पर्दे की तरह देख पाती और समझ जाती है जो मेरे और मेरे माता पिता के मध्य बन गया है। एक जाला क्या मतलब है कि एक विषय का टूटना। ठीक है। हु वांट्स टू स्नैप बॉन्ड विथ वंस पेरेंट। और कौन अपने माता पिता के साथ संबंध तोड़ना चाहता है। नो आई द वेरी थॉ मेक्स मी क्राई येट आई फील आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम देम। मैं भी नहीं तोड़ना चाहता, इसका विचार मुझे रुला देता है, फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि मैं उनसे दूर जा रहा हूँ। और am I imagine I think Appa is watchful and wary when he meets me. Of course his eyes gleam with joy whenever I walk into his presence। तो वह जो है ये शायद ये हमने कल पढ़ लिया था। तो जब भी वह अपने पिताजी के पास जाता था या उसके पापा उससे मिलते थे तो वह सावधान रहते थे, चौकन्ने रहते थे। मैं जब भी उनके सामने जाता था उनकी जो आँखें हैं वह चमक उठती थी। But it is spontaneous as it used to be, or I am unable to feel it from because of the certain that he had come between us. Maybe because of the certain he sees me as someone different, a rather misty figure, emphasis, vague and elusive. Developing up from that, it's difficult from him to go. Maybe he too is scared of his new figure। और इसमें यह था कि मतलब वो जो था और उनका प्रसन्न होना उतना ही स्वाभाविक था जितना होता था। और वो हमारे मध्य आए पर्दे के कारण महसूस करने में मैं असमर्थ था। हो सकता है इस पर्दे के कारण मुझे वह कोई अलग व्यक्ति समझते हो, ऐसा समझते हो कि जो भ्रामक हो। तो ऐसा मतलब उनकी एक तरह से वो डरता था। Is that why at times he makes extra efforts to be overly affectionate? I don't know. Maybe he tries to kill the fear in him by treating me with certain. He finds safety in treating me as a child.
He runs his fingers through my thick curly hair, holds my head close to his cheeks and pets pets me मतलब पेट्स का मतलब होता है थपथपाना और थिक का मतलब होता है घने, कर्ली मतलब घुंघराले, हेयर मतलब बाल। क्या यही कारण है कि कभी कभी मेरे पिताजी जो है वह बहुत अच्छा प्रयास करते थे, मैं नहीं जानता। वह मेरे साथ सावधानीपूर्ण व्यवहार करके मेरे अंदर की आकांक्षा को समाप्त करने की कोशिश करते। वे मुझे बच्चा मानकर व्यवहार करने में सुरक्षा महसूस करते। वे मेरे घने घुंघराले बालों में उंगलियां घुमाते और वक्ष से मेरे सिर को मतलब अपने जेस्ट से मेरे सिर को लगा लेते थे गले से और मुझे थपथपाते थे। I would not say I hate him for doing that, but I am not able to enjoy it as I used to once. I would give the whole world for being held lovingly by Appa. Now I feel as if it is not what Appa should do to me. It is not time. I tell myself that he treats me as grown up, especially when he has been reminding me to behave like one. मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनसे गुस्सा करता हूँ, पर अब मुझे इस बात में अच्छा नहीं लगता जैसे पहले लगता था। कभी ऐसा समय था कि अपने पापा के द्वारा पकड़े जाने में ही मैं समस्त संसार समझता था। अब मैं महसूस करता हूँ कि मानो अप्पा ऐसा नहीं करना चाहते। मैं स्वयं से कहता हूँ, क्या अब वह समय नहीं आ गया है जब वह मेरे साथ बड़े जैसा व्यवहार करें और जब वे मुझे बड़ों जैसा व्यवहार करने की याद दिला रहे हो। I fall and sleep and scream with pain because of his friend. Amma is all kindness, not Appa. He growls, "You are 14, Samir. It is time you learned how to bear pain with stoic courage. You are no longer a child." तो अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। स्टोक करेज का मतलब होता है बिना शिकायत के। बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। मैं गिरता हूँ, फिसलता हूँ और मौज के कारण दर्द से चीखता हूँ। अम्मा जो है दयालु है, पर पप्पा दयालु नहीं है। वह घुर्राते हैं और बोलते हैं, समीर तुम 14 साल के हो गए हैं और अब तुम बिना शिकायत के पीड़ा सीना सहन कर लो। अब तुम बच्चे नहीं रहे। आई कांट फॉरगेट दोज वर्ड, और मैं वो जो थे उन शब्दों को नहीं भूल सकता था। नेक्स्ट इवनिंग before Appa had returned from office, I woke up to Amma. She welcomed me with a big smile, but the smile turns into a frown when I asked for a whatever I could go for a party at Vishal's house. Amma said must be back before 9. फिर अगली संध्या को अप्पा के दफ्तर से पापा के ऑफिस से लौटने से पहले ही मैं वह अपना प्रसन्नता से अच्छा मतलब स्वागत करते हैं। पर मैं जब उनसे पूछता हूँ क्या मैं विशाल के घर पार्टी में भाग लेने जा सकता हूँ, तो उनकी जो मुस्कुराहट है मतलब वो मुंह छड़ाने लगते और बोलती अम्मा कहती 9 बजे से पहले ज़रूर लौट आना। अम्मा, आई एम ग्रोन अप नाउ, मैं बड़ा हो गया हूँ। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल माई फ्रेंड लीव? आई आस्क। अम्मा, मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ चले जाने तक वहाँ नहीं रुक सकता हूँ? You think you are old enough to be on your own, Samir. Remember, you are still a child even though you think otherwise. You are at in a between age, a teenager. फिर उसकी मम्मी कहती है कि समीर तुम सोचते हो कि तुम बड़े हो गए हो, लेकिन जब आप अपने आप ही निर्णय लेने लगोगे तो अर्थात अपनी मनमानी जो करने लगोगे, याद रखो तुम अभी भी बच्चे ही हो। तुम खुद को कुछ भी समझ लो, तुम्हारी आयु एक मतलब बच्चे जैसी ही है, किशोर आयु ही है, मतलब किशोर अवस्था ही है। The rises my hacks, I stamp my feet, shout at her, I am old enough, Amma, old enough to be my own. I will not allow myself to treat it like a kid. फिर वो अपनी मम्मी पे चिल्लाता है, यह बात गुस्सा आ जाता है और वो ज़मीन पे पैर पटकता है और बोलता है कि मम्मी अब मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, इतना बड़ा कि अपने मन की कर सकता हूँ और खुद के निर्णय ले सकता हूँ, और मैं अब अपने साथ बच्चों जैसा व्यवहार नहीं होने दूंगा। She gives me a extreme look and said firmly,
My decision is final. No party for you. Not today. Not ever. I do not want to end up as wild cold. वह मेरे ऊपर गुस्सा करती है, मेरी माता मेरे ऊपर गुस्सा करती है और दृढ़ता के साथ कहती है मेरा लास्ट फैसला यही है कि तुम नहीं जाओगे भाग लेने, आज नहीं कभी भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम जंगली घोड़े के समान बनो, अर्थात असभ्य और गंवार बनकर रह जाओ। ये स्टूडेंट्स हमारा ये लेसन एक ख़त्म हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, पैराग्राफ ख़त्म हुआ, बाकी हम कल पढ़ेंगे।